मित्रों, द बाइबल वचन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक ऐसे नाजीर की कहानी को जानेंगे जिसे परमेश्वर ने जन्म से पहले ही अभिषिक्त किया था, जो हमें इसका विवरण न्यायों की पुस्तक में मिलता है। तो आइए हम कहानी की ओर चलते हैं। जब इस्राएलियों ने फिर से यहोवा की दृष्टि में पाप करने लगे, तब परमेश्वर ने इस्राएलियों को पलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रख दिया। मगर ऐसे कुछ इस्राएली भी थे जो यहोवा से प्यार करते थे। ऐसा ही एक इस्राएली पुरुष था, और जिसका नाम मानोह था। मानोह विवाहित पुरुष था, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। एक दिन यहोवा ने उसकी पत्नी के पास एक स्वर्गदूत भेजा, और स्वर्गदूत ने उससे कहा, सुन, तू बांझ होने के कारण तुम्हारा बच्चा नहीं है, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। इसलिए अब तू सावधान रहना कि न तो तू दाखमधु और किसी भांति का मदिरा पीना, और न कोई अशुद्ध वस्तु खाना। जब वह बच्चा जन्मे तो उसके सिर पर छुरा न चलाना, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाजीर रहेगा, और वह इस्राएली को पलिश्तियों से छुड़ाएगा। क्या आप जानते हैं नाजीर कौन होते थे? वे यहोवा के खास सेवक होते थे। उनके लिए अपने बाल काटना मना था। कुछ समय बाद जब मानोह की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया, और उन्होंने उसका नाम शिमशोन रखा। जब शिमशोन बड़ा हुआ तो यहोवा ने उसे बहुत ताकतवर बनाया। उसने बिना किसी हथियार के एक शेर को मार डाला। एक बार उसने अकेले ही 30 पलिश्तियों को मार डाला। पलिश्ती उससे नफरत करते लगे और सोच रहे थे कि कैसे उसे मार डालें। एक रात जब शिमशोन गाजा शहर में सो रहा था, तो वे उस शहर के फाटक के पास गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे ताकि उसे मार डालें। मगर आधी रात को ही शिमशोन उठ गया, और उसने जाकर शहर का फाटक उखाड़ दिया। फिर उसने अपने कंधों पर वह फाटक उठाया और चलता हुआ दूर हेब्रोन के पास एक पहाड़ की चोटी पर गया। फिर उसके बाद पलिश्तियों ने शिमशोन का प्रेमिका दलीला के पास जाकर उससे कहा, हम शिमशोन को पकड़कर जेल में डालना चाहते हैं। इसलिए अगर तू पता लगाएगी कि वह क्यों इतना ताकतवर है, तो हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलीला लालच में आ गई, इसलिए वह मान गई। जब उसने शिमशोन से उसकी ताकत का राज पूछा, तो शुरू में उसने नहीं बताया, मगर वह उससे बार बार पूछती रही। इसलिए शिमशोन तंग आकर उसने उसे अपनी ताकत का राज बता दिया। उसने कहा, आज तक मेरे बाल कभी नहीं काटे गए, क्योंकि मैं एक नाजीर हूं। अगर मेरे बाल काट दिए जाएं, तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। शिमशोन ने उसे यह राज बताकर बहुत बड़ी भूल कर दी। दलीला ने तुरंत पलिश्तियों से कहा, मुझे उसका राज पता चल गया है। उसने शिमशोन को अपनी गोद में सुला दिया और किसी को बुलाकर उसके बाल कटवा दिए। फिर उसने चिल्लाया, शिमशोन उठो, पलिश्ती आ गए हैं। शिमशोन जाग गया, और उसने देखा कि उसकी ताकत चली गई है। पलिश्तियों ने उसे पकड़ लिया, उसे अंधा कर दिया और जेल में डाल दिया। एक दिन हजारों पलिश्ती लोग अपने देवता दागोन के मंदिर में जमा हुए। वे जोर जोर से कहने लगे, हमारे देवता ने शिमशोन को हमारे हाथ कर दिया है। शिमशोन को बाहर लाओ कि वह हमें तमाशा दिखाए। उन्होंने उसे लाकर 2 खंभों के बीच खड़ा किया और उसका मजाक उड़ाने लगे। तब शिमशोन ने परमेश्वर को पुकारा, हे यहोवा, बस एक आखिरी बार मुझे ताकत दे। अब तक शिमशोन के बाल फिर से बढ़ गए थे। उसने पूरा जोर लगाकर मंदिर के खंभों को धक्का दिया, और पूरी इमारत टूटकर लोगों पर गिर गई। वहां जितने भी लोग थे, सब मर गए। शिमशोन भी मर गया, और इस प्रकार उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए, और सोरा और एश्ताओल के मध्य उसके पिता मानोह की कब्र में मिट्टी दी गई। इस प्रकार शिमशोन अपने ही प्रेमिका के हाथों मारे गए, क्योंकि उसकी प्रेमिका दलीला के मन में शैतान ने घर कर दिया। और चंद चांदी के पैसों के खातिर दलीला ने अपने प्रेमी शिमशोन को पलिश्तियों के हाथों पकड़वा दिया। मेरे प्रियो, ठीक उसी प्रकार हमारा प्रेमी यीशु मसीह को चंद सिक्कों के खातिर यहूदा इस्करियोती ने भी फरीसियों के हाथों पकड़वा दिया। मित्रों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, जरूर बताएं। अंत में आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। Thanks for watching.